Hello, my YouTube family. How are you all? This is Get Fit by Sahib. So, hope आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ कि हाउ टू रिकवर फ्रॉम योर सोरनेस, फ्रॉम योर मसल सोरनेस। सो मैं आप लोगों को बहुत इजी टिप्स बताऊंगा। सो पहले तो मुझे सबसे पहली चीज़ है कि इंट्रोडक्शन इसका मैं आपको देता हूँ कि व्हाट इज़ मसल सोरनेस। मसल सोरनेस का जो एक अलग नाम होता है, जो टेक्निकल नाम होता है, उसको कहते हैं डॉम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। सो अब जब आपके मसल्स, आप कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन करते हो, सपोज चेस्ट, लेग्स, सो होता क्या है, सपोज आपने चेस्ट ट्रेन करी, सो आपको उस पर्टिकुलर मसल में माइक्रो टीयर्स होते हैं। माइक्रो टीयर्स का मतलब आपकी मसल में छोटी इंजरी होती है जिससे उस मसल में ब्लड फ्लो जाता है। उस ब्लड फ्लो से जाने से वहाँ उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में इन्फ्लेमेशन होती है जिससे कि आपके वहाँ पे बॉडी बेसिकली रिकवर होने के लिए सारा काम अपनी बॉडी शुरू कर देती है। सो जब इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन मीन सूजन, सो वहाँ पे पेन आने लग जाता है। सो आपकी जब बॉडी में आप जब खाना डालते हैं तो उसी पर्टिकुलर ग्रुप में जब आपको पोस्ट वर्कआउट मील्स क्यों कहते हैं आपको किसी भी अच्छे वर्कआउट के बाद लेनी चाहिए, उसका रीज़न यही होता है कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएं और फटाफट उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप में जाके वो वर्क करें ताकि वो हील जल्दी हो। ओके, सो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, लेट्स स्टार्ट विद इट। टिप नंबर 1, लॉन्गर वार्म अप्स। सो अगर आप ये चीज़ ट्राई करेंगे, और जो कि मैं भी करता हूँ, लोग क्या करते हैं कि यूजली ज़्यादातर वार्म अप नहीं लेते, सीधा एक्सरसाइज लगानी शुरू कर देते हैं। और ये मैंने बहुत लोगों को देखा है जिम के अंदर कि जो विदाउट वार्म अप एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं। एंड ये पहले मैं भी करता था जिससे मेरे को इंजरी हुई भी, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। सो ट्राई टू डू लॉन्गर वार्म अप्स अपने प्रॉपरली। कोई भी बॉडी पार्ट, सपोज आप लेग्स ट्रेन कर रहे हो तो सपोज एटलीस्ट आप 50 to 100 स्क्वाट्स लगाओ जिससे आपका ब्लड फ्लो बने, सो ताकि आपके मसल्स वार्म अप हों और आप सेट के दौरान आपका अच्छी तरह आपसे सेट भी लगे और आपको इंजरी के भी चांसेस कम हो जाए। ओके, सो टिप नंबर 2, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक। अब ये भी चीज़ आप लोगों को पता है कि अगर आप कोई भी अच्छा वर्कआउट लगाते हैं और आप प्रॉपर आपकी प्रोटीन इनटेक नहीं है तो सोरनेस का बहुत बड़ा रीज़न वो होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन नहीं दोगे तो मसल अपने आप को हील कहाँ से करेगा? मसल हील ही आपके प्रोटीन इनटेक से होता है। आप जब मसल को अमाइनो एसिड मिलते हैं सो प्रॉपरली तभी हील हो पाता है। सो लेट्स से अगर आपका वेट 80 kg है, सो एटलीस्ट 140 to 160 ग्राम्स प्रोटीन लेने की कोशिश करें ताकि वो मसल प्रॉपरली हील हो पाए। ओके, सो नाउ टिप नंबर 3, फोम रोलर। सो टिप नंबर 3 इज फोम रोलर। सो बहुत से लोगों को पता होगा कि फोम रोलर क्या होता है और कईयों को नहीं भी पता होगा। सो फोम रोलर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उसका रीज़न ये है, सपोज आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, लेग्स ट्रेन कर रहे हो या बैक ट्रेन कर रहे हो, सो अगर आप फोम रोलिंग प्रॉपरली करते हो सो आपके ब्लड फ्लो मसल्स में अच्छी तरह बनता है जिससे कि आपके मतलब बेसिकली मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं 10 से 15 मिनट अगर आप करते हो। सो उससे होता क्या, जब आप ट्रेनिंग लगाते हो तो आपकी मसल में ऑलरेडी ब्लड फ्लो बना हुआ है। सो अब जब ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी ज़्यादा सोरनेस वगैरह के चांसेस नहीं रहते हैं। और आप ट्राई भी करना विदाउट फोम रोलिंग। मैं फोम रोलिंग ज़रूर करता हूँ, ये रियलिटी है। मैं दिखाता नहीं हूँ अपने इंस्टाग्राम और ऑल पे, बट मैं फोम रोलिंग करता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो बने मसल्स में ताकि हर तरीके से मतलब मेरा वार्म अप अच्छी तरीके से हो जाए उससे। एंड अगर आप फोम रोलिंग नहीं करते हो तो चांसेस होते हैं कि ब्लॉकेजेस होने के, जैसे आपके मसल ब्लॉकेज में हल्की सी मसल में ब्लॉकेज हो गई तो अगर आप जब भी ट्रेन करोगे आपको उसी पर्टिकुलर एरिया पे पेन भी होगी। सो मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए, 10 से 15 मिनट प्री एंड 10 से 15 मिनट पोस्ट वर्कआउट फोम रोलिंग ज़रूर करें। ओके, सो टिप नंबर 4, रिकवरी वर्कआउट्स। अब रिकवरी वर्कआउट्स का मतलब यह है कि आप जब भी कोई सपोज आपने लेग्स ट्रेन करी हैं, सो रिकवरी वर्कआउट्स का मतलब ये होता है कि पोस्ट कार्डियो आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये होता है
कि जब भी आप कोई मसल ट्रेन करते हो आपके मसल वो बहुत सोर हो जाते हैं एंड वो स्टिफ हो जाते हैं उसी टाइम। सो उस मसल को दोबारा से ब्लड फ्लो देने के लिए हम, अगर आप साइकिलिंग करोगे 15 से 20 मिनट, सो उसके अंदर दोबारा से वो ब्लड फ्लो रीजनरेट होगा, जिससे आपको मतलब पोस्ट जब आप का जो ड्यूरिंग द डे आपको सोरनेस कम होने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत बहुत कम हो जाती है। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं हमेशा आफ्टर माई लेग वर्कआउट स्पेशली मैं या तो ब्रिस्क वॉक या तो साइकिलिंग 15 से 20 मिनट ज़रूर करता हूँ, बिकॉज दिस इज नेसेसरी, वरना आप प्रॉपरली आपके मसल रिकवर ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं जब तक बनेगा तब तक वो रिकवर कैसे होंगे। ओके, सो टिप नंबर 5, रेस्ट डे। सो लेट्स से आपने बैक ट्रेन करी है, लेग्स ट्रेन करी है, कुछ भी, और दोबारा मंडे को आपने बैक ट्रेन करी है एंड दोबारा से अब आपकी थर्सडे को आपने दोबारा से बैक ट्रेन करनी है। सो यूजली होता क्या है कि लोगों ने जैसे मंडे को बैक ट्रेन करी और वो रिकवर हो ही नहीं होता, तो थर्सडे को दोबारा वो ट्रेन कर लेते हैं पर्टिकुलर मसल को, बट वो गलत है। उसका रीज़न क्या है कि जब आप एक पर्टिकुलर एरिया में ऑलरेडी वो रिकवर नहीं हुआ और आप उसको दोबारा से डैमेज कर रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको जैसे बताया कि मसल आप जब भी ट्रेन करते हो, सो एक छोटी इंजरी होती है उस पर्टिकुलर मसल में, जिससे वो रिकवर करता है जब हम उसको डाइट देते हैं प्रॉपर। सो अगर आप उस पर्टिकुलर मसल एरिया को दोबारा से ट्रेन करने का सोच रहे हो विदाउट रिकवरिंग इट, सो आपके बेसिकली मसल को और डैमेज पहुंचा सकता है, जिससे आपको इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। सो रेस्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता प्रॉपर रेस्ट डे, इट शुड बी लाइक एक्टिव रेस्ट डे, कि जिसके अंदर आपकी एक्टिविटी हो प्रॉपरली, ये ना हो कि आप पूरे दिन बिस्तर पे पड़े रह के आप अपनी मील्स ले रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो टू टिप नंबर 6, स्लीप फैक्टर। अब स्लीप फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी मसल बिल्डिंग करते हैं और जिन्होंने फैट लॉस करना है, स्लीप फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 घंटे की स्लीप तो मिनिमम होनी चाहिए। सो अगर आप प्रॉपरली स्लीप करते हो, जो भी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो सोते टाइम ही होती है, एंड आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है, वो भी उसी दौरान रिलीज होता है जब आपकी स्लीप प्रॉपर होती है। सो स्लीप फैक्टर को बहुत ध्यान से रखें। ये नहीं कि कम सो रहे हैं, 4-5 घंटे सो गए तो ठीक है। स्लीप पे बहुत ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर स्लीप ऑल्सो। फैट लॉस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मसल गेन के लिए भी, और स्लीप अच्छी आप लेते हो तो। ओके, सो टिप नंबर 7, सप्लीमेंट्स क्या लेने चाहिए हमें। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इसमें क्या सप्लीमेंट लेना। सप्लीमेंट्स से बात मैं वहाँ करता हूँ, जैसे टर्मरिक होता है सपोज, सो टर्मरिक में से एक क्यूकर्मिन का नाम का एक सप्लीमेंट एक्सट्रैक्ट होता है उसमें से, जो कि उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स जो आपको बेसिकली सूजन घटाने में आपकी हेल्प करती है। सो आपने ये सुना भी होगा कि जब किसी को चोट लगती है, कुछ लगती है, तो उसको हल्दी वाला दूध क्यों पिलाते हैं? वो इसीलिए पिलाते हैं कि वो जल्दी हील हो, क्योंकि जो उस पर्टिकुलर चोट पे जो ब्लड फ्लो बना हुआ है, जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जो सूजन हुई है, उसको कम करे। सो आपको इस एग्जाम्पल से तो समझ आ गया होगा। सेकेंड चीज़, ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आपने अपनी सोरनेस कम करनी है, क्योंकि वो भी उसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो दीज वर माई 7 ईजी टिप्स फॉर यू गाइज। सो होप आप लोगों को ये टिप्स यूजफुल लगी। होप आप इन टिप्स को अपने डे टू डे लाइफ में आजमाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Do subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.